जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे व मधुर नाम में मुझ मिसेस रेखा पॉल का आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का विषय है दुख की भट्टी पार्ट 1। मेरे प्रियो, आज का ये विषय उन विश्वासी भाई बहनों के लिए हैं जिसे परमेश्वर ने चुन रखा है। अर्थात कई भाई बहनों के मन में ये चलता रहता है कि जब हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं तो परमेश्वर ने हमें इतने दुख, मुसीबत, तकलीफ़ें क्यों दी हैं? बड़ी बड़ी बीमारियां, कर्जे हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? इसलिए इस टॉपिक का नाम है दुख की भट्टी, जिसका ये पहला भाग है। मेरे प्रियो, हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 48 का 10 एवं 11 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया अपने निमित्त। हाँ, अपने ही निमित्त मैंने यह किया। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। यहाँ लिखा है, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। परमेश्वर विश्वासी जनों को कहते हैं कि मैंने तुझे निर्मल तो किया है पर चांदी के समान नहीं, क्योंकि चांदी को, जैसा भजन संहिता में लिखा है कि चांदी को 7 बार तापा जाता है तभी वह निर्मल होती है। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि मैंने तुझे निर्मल तो किया है पर तुझ में अभी भी थोड़ा थोड़ा खोट है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे दुख की भट्टी से परख कर तुम्हें चुना है। अर्थात परमेश्वर हमारी आत्मा का पुनरुत्थान कर चुका पर शरीर का पुनरुत्थान अभी नहीं किया है। जैसे हम मरकुस का 14 का 38 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, क्योंकि वचन कहता है आत्मा का पुनरुत्थान हो गया है। आत्मा तो पाप कर ही नहीं सकता पर शरीर कमजोर है। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ यह है कि आत्मा के द्वारा हम पाप नहीं कर सकते। जैसा कि पौलुस की पत्री में लिखा है कि आत्मा से तो बुद्धि का पर शरीर से पाप का सेवन करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, पर कैसे चुना है? दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है और हमें निर्मल तो किया है, अर्थात आत्मा का पुनरुत्थान कर दिया है, पर शरीर का पुनरुत्थान होना अभी बाकी है। जैसे कि हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 का 8 से 10 तक हम पढ़ते हैं। लिखा है 8वें पद में, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे दास इज़राइल। इज़राइल का मतलब क्या है? यहोवा परमेश्वर इज़राइल को किस नाम से बुलाते हैं? यहोवा परमेश्वर इज़राइल को हठीली जाति के नाम से बुलाते हैं। अब कहते हैं कि हे मेरे चुने हुए याकूब, अर्थात परमेश्वर ने याकूब को धोखेबाज है करके बुलाते हैं। हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम का जितना भी वंश है तुम सब मेरे मित्र हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़र में इज़राइल एक हठीली जाति है। यह हम कैसे जानेंगे? तो हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम 9वां अध्याय का 6वां, 13वां और 16वां पद। हम 6वें पद में देखते हैं, इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखो कि जब मूसा इज़राइल के साथ उनको ले जा रहे थे तो वो कितनी बार परमेश्वर के विरुद्ध गए, है ना। इसलिए परमेश्वर उनको हठीली जाति कह रहे हैं। फिर 13वें पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि मैंने उन लोगों को देख भी लिया कि वह एक हठीली जाति है। फिर हम इसी का ही 16 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया।
अर्थात परमेश्वर की आज्ञा इज़राइल लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। इसलिए परमेश्वर इज़राइल को हठीली जाति कहते हैं। हम भजन संहिता 48 का 4 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही लिखा है, परमेश्वर उनको हठीली जाति ही कहते हैं। लिखा है कि मैं जानता था कि तू हठीला है, तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि इज़राइल को परमेश्वर हठीली जाति कहते हैं। अब अगला वचन परमेश्वर कहते हैं कि हे मेरे चुने हुए धोखेबाज याकूब। इसे समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक 27 का 19 पढ़ेंगे। याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। यहाँ पर याकूब ने क्या किया, अपने भाई एसाव का हक मारने के लिए अपने पिता इसहाक को झूठ बोलकर उसे मांस खिलाकर आशीर्वाद ले लिया। यहाँ पर याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा दिया। अर्थात परमेश्वर हमको बोल रहे हैं कि हे मेरे याकूब, अर्थात हम परमेश्वर की नज़र में धोखेबाज हैं। परमेश्वर फिर बोलते हैं कि हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। यहाँ पर परमेश्वर हमें हठीली जाति और धोखेबाज कहने के बाद भी परमेश्वर हमें मित्र कह रहे हैं, क्योंकि हम अब्राहम के वंश के हैं। कैसे? तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 का 16, आप लोग नोट कर लीजिए, 13 का 16, 15 का 5 एवं 17 का 7 एवं 8। यहाँ पर मैं 13 का 16 पढ़ के सुना लेती हूँ आप लोगों को। आप लोग 15 का 5 और 17 का 7वां और 8वां पद आप लोग पढ़ लीजिएगा। 13 का 16 में लिखा है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किन्नकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किन्नकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। देखिए, यहाँ परमेश्वर वचन में कहते हैं कि चुने हुए बहुत हैं, हम सब लोग परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, क्योंकि हम अब्राहम के वंश के हैं। जैसा वचन में लिखा है कि यहोवा के दूत ने कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। अर्थात वचन कहता है कि हम लोग जो हठीली जाति हैं और हम धोखेबाज हैं, फिर भी परमेश्वर हमें अब्राहम का वंश और अपना मित्र कहते हैं। मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर ने हमारी आत्मा का पुनरुत्थान किया और हमें बचाया, परंतु शरीर का पुनरुत्थान अभी नहीं हो पाया। इसलिए हमारे सामने दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें ये सब आती हैं, क्योंकि हम शरीर से पाप करते हैं। अब हम यशाया 41 का 8 से आगे मैं पढ़ती हूँ। 9वें और 10वें पद में लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। 10वें पद में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हम हठीली जाति होने के बावजूद भी, परमेश्वर के साथ हम धोखेबाज होने के बावजूद भी परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं। वह हमें कहते हैं कि तुम किसी से भी न डरना, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब्राहम के वंश के हो, तुम लोग अब्राहम के वंश के हो, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊँगा और उसे बचाऊँगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें किसी भी मनुष्य से नहीं डरना चाहिए। मेरे प्रियो, दुख की भट्टी के पहले भाग में हमने देखा कि परमेश्वर हमें किस तरह से, किस रीति से अपना कहता है। हम हठीले व धोखेबाज होने के बावजूद, और हम सब शरीर से तो पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें बचाए रखता है, क्योंकि वह हम सबसे प्रेम रखता है। इन वचनों से हमने यही सीखा कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है
परमेश्वर ने हमें चांदी के समान निर्मल किया है। वह परमेश्वर ने हम दुख की भट्टी से परख कर हमें चुन लिया है, क्योंकि लिखा है कि तू मेरा दास इज़राइल, तू मेरा दास याकूब और तू मेरा मित्र अब्राहम के वंश का है। और परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त हमें चुन लिया है, इसलिए वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जो भी हमें दुख तकलीफ़ें मुसीबतें आ रही हैं, फिर भी वो हमें उन सब से बचाकर बाहर निकालेगा। और आगे दुख की भट्टी को समझने के लिए पार्ट 2 में हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके व आपके परिवार के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।